30 जनवरी 1933 को जर्मनी के चांसलर की हैसियत से और बाद में सदारत के ओहदे पर फायज होने वाला एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। हिटलर का बचपन काफ़ी दुश्वारियों में गुजरा। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। बचपन में ही हिटलर की मां फौत हो गई। बाप एक रिटायर्ड फौजी अफसर था जिसकी बेजा सख्तियों और मारपीट से तंग आकर हिटलर घर से भागकर जर्मनी चला गया था। 1914 में पहली जंग अज़ीम में हिटलर ने जर्मन फौज में रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, जिसमें उसकी बहादुरी पर उसे आयरन क्रॉस सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास से भी नवाजा गया। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहलाई। 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1923 में बावेरियन गवर्नमेंट को ख़त्म करने के इल्ज़ाम में हिटलर को 5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 1 साल बाद ही दिसंबर 1924 में उसे रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर नाजी पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने में लग गया। इस दौरान हिटलर ने एक किताब माय स्ट्रगल के नाम से लिखी। 1930 में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1932 के इंतखाबात में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, मगर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से सदर पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी और यूं हिटलर ने 30 जनवरी 1933 को मुल्क के सबसे आला ओहदे चांसलर का हल्फ उठाया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो सबसे पहला काम किया वो नाजी पार्टी का फ़रोग़ था। इस मकसद के लिए उसने अपने मुखालिफिन को दबाने का हर हरबा आजमाया। हिटलर ने अपनी प्राइवेट आर्मी SA और SS के जरिए 1933 में दी एनडाबलिंग एक्ट के नाम से एक नया कानून जर्मन असम्बली से मंजूर करा लिया, जिसके तहत हिटलर के अहकामात को जर्मन असम्बली में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। इस कानून के तहत हिटलर ने तमाम अपोजिशन पार्टीज पर पाबंदी लगाने के साथ साथ उनके हामियों का कत्लेआम भी शुरू कर दिया था। इसी कानून के तहत उसने तमाम यहूदी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके उनकी तमाम अमलाक पर कब्जा कर लिया और यहूदी दानिश्वरों की तमाम किताबों को भी जला दिया था। 1934 में हिटलर ने SA आर्मी के सरबराह अर्नेस्ट रोहम को बगावत के शुबे में कत्ल कर दिया और उसके बाद SS आर्मी के जरिए द नाइट ऑफ द नाइव्स के नाम से एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया और SA आर्मी में मौजूद तमाम बागियों को कत्ल कर दिया। इसी साल 1934 में जर्मन सदर पॉल वॉन हिंडनबर्ग की वफात के बाद हिटलर एनाबलिंग एक्ट के तहत चांसलर के ओहदे को सदारत के साथ जम करके जर्मनी का सुप्रीम लीडर बन गया। मार्च 1936 में हिटलर ने फ्रांस और बरतानिया से पहली जंग अज़ीम में किया जाने वाला मुआहिदा वर्सअलाइज तोड़कर शहर वेनीलैंड पर 30,000 फौज के साथ कब्जा कर लिया। जबकि फरवरी 1938 में हिटलर जर्मनी का आर्मी कमांडर बन गया। कमांडर बनने के बाद मार्च 1938 को ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया की लीडरशिप को इतना धमकाया था कि उन्होंने नाजी आर्मी को बगैर किसी मज़ाहमत के अपने मुल्क में आज़ादी के साथ दाखिल होने दिया। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर की नज़र चेकोस्लोवाकिया पर थी। 1938 में म्यूनिख मुआहिदा हुआ, जिसके तहत हिटलर बगैर किसी फौजी मज़ाहमत के मार्च 1939 को मुकम्मल तौर पर चेकोस्लोवाकिया पर काबिज हो गया और इसी साल हिटलर ने म्यूनिख मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पोलैंड पर जारियत की, जो दूसरी जंग अज़ीम का बायस बनी। 1939 से 1945 तक लड़ी जाने वाली इस जंग में तकरीबन 6 से 7 करोड़ अफराद हलाक हुए, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ फौजी और 4 से 5 करोड़ सिविलियन शामिल हैं। इस जंग में सोवियत यूनियन, फ्रांस, बरतानिया और उसकी इत्तेहादी अफवाज ने हिटलर की अफवाज को बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें तकरीबन 55 लाख जर्मन फौजी हलाक हुए। दूसरी जंग अज़ीम के आखिरी अयाम में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपनी ज़ेर ज़मीन पनाहगाह में अपनी बीवी एवन ब्राउन के साथ खुदकुशी कर ली। हिटलर के दौरे हुकूमत में नाजी पार्टी जर्मनी के बेशतर हिस्से पर काबिज रही, जबकि इस पर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख अफराद के कत्लेआम का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, जिनमें मुबैना तौर पर 30 लाख यहूदी भी शामिल थे। यहूदी हिटलर के हाथों इस कत्लेआम को हॉलोकास्ट के नाम से याद करते हैं।